जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना के बारे में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआई होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास आउट है किसी भी बोर्ड से कहीं से भी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो का अंत तक देखिए तो आपको सारी जानकारी समझ आ जाएगी दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए। कई सारे अप्रेंटिसशिप है, IRCTC हो, ईस्टर्न रेलवे हो, साउथर्न रेलवे हो, और भी कई सारे अप्रेंटिसशिप आए हो, तो चैनल पर विजिट करके बाद चेकआउट कर लीजिए। इसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और इसका अप्लाई करने का लिंक अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा, anilsarIT.in करियर ऑप्शन में मिलेगा आपको। नीचे की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, रेलवे ऑल जोन ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको बताए थे इसके बारे में, तो इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी बताई भी गई है और भी कई सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख ले तो मैट्रिक पास आउट 18 साल से 35 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपका सिलेक्शन का जो मेथड है, इसका एग्जाम नहीं होता है, आपका मात्र टेंथ क्लास का जो परसेंटेज है उसी के आधार पर आपको मेरिट बनता है। अगर आप CBSE बोर्ड से तो 9.5 ही है, मतलब CGPA आपका अगर लागू होता है आपके मार्कशीट पे तो 9.5 से कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाला जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है 7 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक भरा जाएगा। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग कर लेते तो जॉब की कोई गारंटी नहीं है, और नहीं आप क्लेम करिए कि आपको यहाँ से ट्रेनिंग कर ले तो हमको रेलवे में जॉब दीजिए क्योंकि हम भी रेलवे में काम किए हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मात्र 18 दिनों का ट्रेनिंग कराया, बाकी उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे करके घर विदा कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नहीं एज में छूट और नहीं यहाँ पे करने के बाद किसी जॉब में छूट आपको मिलने वाला है। अटेंडेंस यहाँ 18 दिनों का ट्रेनिंग होगा, यानी कि 3 हफ्ते का, जिसमें 2 संडे होने के बाद आपका नहीं 3 संडे होने के बाद आपका 18 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जिससे आपको 18 दिन में 75% होना जरूरी है। तो 75% जो है आपको वहाँ पर जाकर उपस्थित होना होगा। उसके बाद एग्जाम होता है एक दिन का, मतलब एक ही उसी दिन 18वें दिन, जिससे 55% रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल में 60% आपका लाना होता है, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि सभी यहाँ पे पास आउट हो जाते हैं। रहने खाने आने जाने या किसी तरह कोई स्टाइफंड या कॉस्ट नहीं मिलेगा, सब आपको खुद ही व्यय करना है। खाना है, लंच का भी व्यवस्था आप खुद करना है, आना ही जाने किराया भाड़ा सब आपको देना है। ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको कोई ये भी नहीं कि स्टाइफंड मिलेगा, सैलरी नहीं मिलने वाला। ठीक है, मात्र 18 दिन का होगा, जिसमें आपको किसी तरह का कोई भी सैलरी भी नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर से ले 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है आपको 21 अक्टूबर का आपको मोबाइल के मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। 21, 22, 23 तक आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हैं या नहीं है। और आप कोई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको उनको मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फोटो, एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ठीक है, और इसकी जानकारी इसमें है, किसी तरह कोई स्टाइफंड आपको नहीं मिलेगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, रेल कौशल विकास योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले, मतलब लगभग 14 महीने पहले इसका एक शुरुआत किया गया था रेल कौशल विकास योजना का, जिसका ये एक मोटिव था कि जो भी मैट्रिक पास आउट ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको रेलवे में कौशल करने के लिए और एक ट्रेनिंग चलाया, एक स्कीम लाया गया, जिसमें कहा गया कि सभी को 18 दिनों में ट्रेनिंग कराया जाए, जिसमें AC मैकेनिक ट्रेड है, कारपेंटर है, CNSS है, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलांस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक कंक्रीटिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, फीटर्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, RSC है, और टेक्नीशियन मैक्रोटॉनिक्स है, ट्रैक लेइंग है, वेल्डिंग है, बार बेंडिंग है, बेसिक ऑफ IT है, SNT है। ये सभी ट्रेड्स हैं, इनमें से किसी एक ट्रेड में आप 18 दिनों की ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कोई भी मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट। इसके लिए कोई ITI जरूरी नहीं है। चलिए इसको मान लेते कर लेते हैं। यहाँ पे तो करने के बाद आपको रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ये कोई बात है नहीं है कि यहाँ से अगर आप रेल कौशल विकास योजना से आप रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग कर लिए तो रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं है। आप वहाँ से रेलवे अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। ये मात्र एक तरह का ट्यूशन मान सकते हैं, या एक तरह का आपका सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, जिसपे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ले सकते हो। उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया वो ले सकते हैं। ये लेना ना लेना कोई भी जरूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म कोर्स है एक तरह से। ठीक है, तो रेलवे अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों का सवाल होता है। अब सवाल आता है कि ये हम सर्टिफिकेट ले लिए तो आगे क्या हमको जॉब में छूट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलता है। रेलवे कोई भी जॉब आता है, ग्रुप D हो, ग्रुप C हो, A हो, कोई भी, उसमें आपको इससे कोई फायदा नहीं होता। ये आपको स्किल को बढ़ाने के लिए, आपके नॉलेज को, आपके सोचने क्षमता को, या रेलवे में ये ट्रेड से कैसे काम होता है, या इस ट्रेड के बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो भी सोच रहे हैं किसी तरह का नौकरी में छूट मिले तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको काफ़ी सहायता मिल सकता है अगर आप इस ट्रेड से आप ट्रेनिंग करते हैं 18 दिनों का। इसके बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार में आपको बढ़ावा मिलेगा। और आजकल गवर्नमेंट जो है स्वरोजगार पे ध्यान दिए, आपको जो रोजगार मिले चाहे ना मिले, लेकिन स्वरोजगार करने के लिए काफ़ी सारा स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराया जा रहा है। उन्हीं में
से एक ये भी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रेल कौशल विकास योजना लाया गया है, मैट्रिक पास आउट। बाकी इसके अलावा आप सोचते होंगे कि रेल अप्रेंटिसशिप कर लें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोचेंगे इसके लेकर के किसी जॉब में जाएंगे तो वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस आपको स्वरोजगार में और आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये लाया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो आगे सवाल आता है कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको जाना है साइन इन और साइन अप वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे साइन अप करेगा तो नया अकाउंट खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पासवर्ड दोनों इंटर करने के बाद साइन अप पे क्लिक करिए। हमारा ऑलरेडी है, एक ही बार कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते। अगर आप इसके पहले भी रजिस्ट्रेशन करते, फॉर्म अप्लाई किए थे, तो आप रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लॉग इन हेयर पे क्लिक करिएगा, सीधे लॉग इन करना है। ठीक है, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए थे तो इस बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट लॉग इन करना है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे कई बार से ट्राई कर रहे होंगे, हम भी कई बार ट्राई किए, लेकिन हमारा नाम नहीं आया। वैसे हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन नाम नहीं आता है जल्दी, तो इसके लिए परेशान होते हैं। कई दिनों से हम 14 महीने से फॉर्म भर रहे हैं, नहीं आया। तो ये तो होना ना होना परसेंटेज के हिसाब से होता है, कोई सीट भी क्लियर नहीं। सीट लगभग अगर एक जगह पे 3 है तो मतलब एक ट्रेड में 30 बच्चों को लेने की प्रावधान है कि एक बैच में एक ट्रेड में 30 बच्चे जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे यहाँ पे, और प्रोफाइल पे यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई देगा, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन चूज कर लेंगे, स्टेट चूज कर लीजिएगा जहाँ पे आप करना चाहते हैं। हो सके तो अपने नज़दीकी ही ट्राई करिएगा, ज़्यादा दूर करने फिर आपको तकलीफ हो सकती है। तो हम मान लें बिहार से हैं तो बिहार पे क्लिक करते हैं। इंस्टीट्यूट हम देख लेते हैं कहाँ पर मेरे नज़दीक है, देखते हैं। दानापुर हम कई बार ट्राई किए, दानापुर नहीं मिलता है, पटना, दानापुर सभी रिजर्व रहता है। यहाँ पर एक ही है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो मात्र 30 सीट है पूरे दानापुर मंडल में। यहाँ पे तो यहाँ पे 7 नवंबर से 29 नवंबर तक ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार पूछेगा कि यह चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें। तो हम चेंज नहीं करना, ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी हमने पहले से कर रखा है लगता है, इसलिए, नहीं तो आपका यहाँ पे हो जाता। ठीक है, हमारा भी शायद होगा। यहाँ अप्लाई करिएगा ना, तो इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे तो हमें दिखाई दे देगा रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है कहीं से, यहीं से दिखाई दे रहा है। जमालपुर से हमारा पेंडिंग अभी 7 अगस्त को ही किया था, वही पेंडिंग है, दिख रहा है। तो ये पेंडिंग होने की वजह से हमारा नहीं हो पा रहा है, और ये रिजेक्ट हो जाता तो हम आगे कर पाते, इसी वजह से नहीं कर पाए हैं। बताइए, रिजेक्ट भी नहीं किया ना आगे प्रोसेस बढ़ाया। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। बाकी मेरा रिजेक्ट दिख रहा है, रिजेक्ट कई बार फॉर्म भरा गया, सभी रिजेक्ट है। और जब नाम आ जाएगा तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा देगा, मोबाइल पे मैसेज भी आएगा, तो यहीं पर आकर के आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर अपडेट बनवा करके अपलोड करना पड़ेगा। और इसका जो PDF है आपको शायद यहीं पर मिल जाएगा, सभी आपको इसमें दिया रहेगा, जो भी अनाउंसमेंट होगा सभी यहाँ पे दिए रहेंगे। ठीक है, तो उसको चेकआउट कर लीजिए और अपना मेल चेकआउट करते हैं, मैसेज चेकआउट करते रहिएगा। और ट्रेनिंग करना चाहते हो, ट्रेनिंग है, अगर आप कोई और कार्य नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो आप इस ट्रेनिंग को कर लीजिए। आपको एक नया स्किल हो जाएगा, आपके अंदर एक सर्टिफिकेट हो जाएगा आपके पास। बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से अप्रेंटिसशिप निकल के आया, उसको फिलअप कर सकते हैं। IRCTC का भी अप्रेंटिसशिप आया हुआ है, उसको देख लीजिए। मिलता है अगली वीडियो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।